हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। यानी ये सोशलिज्म का जो आइडिया, समाजवाद का जो आइडिया है, किस तरीके से यूरोप में स्प्रेड हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद। इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर क्या क्या प्रॉब्लम्स वर्कर्स को के लिए क्रिएट हुई, वर्किंग क्लास के लिए क्रिएट हुई। लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, बहुत लो वेजेस थी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए समाजवाद का नया विचार, नई विचारधारा को प्रोपेगेट किया गया और लोगों ने इसको काफी पसंद भी किया, क्योंकि इस तरह की विचारधारा में फैक्ट्री वर्कर्स की प्रॉब्लम के बारे में बातें की जाती थी और उनकी कंडीशन और वर्किंग आवर्स को इंप्रूव करने की बातें होती थी। तो ऑब्वियसली बहुत तेजी से इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी यूनियंस पूरे यूरोप में फैलने लगी और रशिया में भी लगभग 500 से ज्यादा छोटी छोटी अलग अलग तरह के वर्कर्स ने, किसानों ने अपनी अलग यूनियन बना ली, लेबर्स ने अपनी अलग यूनियन बना ली, फैक्ट्री वर्कर्स, हर फैक्ट्री में कोई ना कोई यूनियन जरूर होती थी, जिन्हें रशिया में कहा जाता था सोवियट्स। इस तरह की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को रशिया में यानी काउंसिल, इस तरह की जो काउंसिल होती थी, ऑर्गेनाइज जो ग्रुप ऑफ पीपल होता था, जो डिबेट एंड डिस्कशन करते थे, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उनके सॉल्यूशन के लिए जो प्रोटेस्ट करते थे, उन्हें कहा जाता था सोवियट्स। तो लगभग 500 से भी ज्यादा सोवियत जो थे वो रशिया में एक्टिव थे, काम कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग अपने मेन टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं और वो है रशियन रेवोल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, जो रशियन रिवॉल्यूशन है वो 1917 में शुरू हुआ था। 1917 में सबसे पहले तो रेवोल्यूशन फरवरी में हुआ। उसके बाद इसी साल अक्टूबर के महीने में एक दूसरी क्रांति और हुई। तो हम इस रशियन रिवॉल्यूशन को दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन करेंगे कि फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद जो नई प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई उसके अगेंस्ट भी लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। वैसे क्या कारण थे, कौन से, व्हाट वर द कॉजेज, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस दैट अगेन इन अक्टूबर द प्रोविजनल गवर्नमेंट which was formed by the army officials, landowners, industrialists, and with the support of liberals and Soviets. Why this kind of provisional government become unpopular, and again there was a revolution in October. तो आज के इस वीडियो को हम फोकस करते हैं सिर्फ अपने फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन पे। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, फरवरी का महीना, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। इट वॉज वेरी कोल्ड विंटर। In the month of February, exceptional snow and frost was there in the country. मैंने आपको बताया था कि रशिया में 80%, 85% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे, एग्रीकल्चरिस्ट। तो ये एक एग्रो बेस्ड कंट्री है, एग्रेरियन कंट्री है। रशिया इस टाइम पर एक एग्रेरियन कंट्री है, यानी कि यहां पर ज्यादातर लोग जो है वो खेती पर डिपेंड है। और चूंकि 1917 में बहुत ज्यादा ठंड पड़ने के कारण फसलें काफी प्रभावित हुई हैं, तो इससे क्या हुआ, फूड सप्लाई जो थी काफी शॉर्ट हो गई। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सही से ना होने के कारण फूड सप्लाई शॉर्ट हो गई। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, जैसे कि आप जानते हैं कि यह समय है वर्ल्ड वॉर 1 का। 1914 से 1918 के बीच ये जो समय है, इसमें रशिया, जो कि एलाइड पावर का एक हिस्सा है और ये ब्रिटेन के साथ में और फ्रांस के साथ में वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट कर रहा है, यह जर्मनी के खिलाफ और ऑस्ट्रिया के खिलाफ और ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ रहा है। लेकिन लगातार 1916 तक लगातार जर्मनी से और ऑस्ट्रिया से ऑस्ट्रिया हार रहा है।
अब जो सिपाही वहां मारे जा रहे हैं उनकी फैमिली मेंबर्स के मन में डिसकंटेंटमेंट है। दूसरा, जो प्रोडक्शन था इस समय, जो रिसोर्सेज थे रशिया के, उनको ज्यादातर रिसोर्सेज को वॉर सप्लाईज को पूरा करने के लिए लगा दिया गया। ऐसे हालात में फैक्ट्री वर्कर्स के वर्किंग आवर्स को बढ़ा दिया गया, लेकिन वेजेस को नहीं बढ़ाया गया। दूसरा, हार्श विंटर्स होने के कारण, एक्सेप्शनल कोल्ड होने के कारण, बहुत ज्यादा स्नोफॉल होने के कारण, चारों तरफ फ्रोस्ट होने के कारण वैसे भी फूड सप्लाई रशिया में शॉर्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है सेंट पीटर्सबर्ग से। फैक्ट्री वर्कर्स ने सबसे पहले इस फरवरी रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया। 22 फरवरी 22 फरवरी की बात है। 22 फरवरी 22 फरवरी को सेंट पीटर्सबर्ग में एक फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई वर्कर्स की। वो डिमांड कर रहे थे, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था सेंट पीटर्सबर्ग में के दो पार्ट है। एक नीवा रिवर है, वहां पे नीवा रिवर के राइट साइड का जो एरिया था वो फैक्ट्री एरिया था, और वहां पर वर्कर्स जो थे वो उनके रेजिडेंस थे वहां पे, ठीक है, बंकर्स थे उनके वहां पे। और उसके लेफ्ट साइड में विंटर पैलेस था जहां राजा रहता था, प्लस जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर थे, जो कैपिटलिस्ट लोग थे, वो लेफ्ट साइड में नीवा रिवर के रहते थे। तो नीवा रिवर के राइट साइड में जो वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, इनकी हालत काफी खराब हो गई और एक फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई। ये लोग डिमांड कर रहे थे कि हमारी वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव किया जाए, प्लस हमारे वर्किंग आवर्स को कम किया जाए और हमारे वेजेस को थोड़ा इंप्रूव किया जाए, और फूड सप्लाई, क्योंकि इस समय जो वर्कर्स क्वार्टर्स थे, राइट साइड में जो वर्कर्स क्वार्टर थे, वहां पर फूड सप्लाई जो थी वो शॉर्ट हो गई थी। तो ये लोग ब्रेड की डिमांड कर रहे थे कि हमें खाना दो और हमारे काम की जो कंडीशंस उनको सुधारो। इस तरह की डिमांड ये लोग कर रहे थे। तो इन लोगों ने लॉकआउट कर दिया एक फैक्ट्री में, और इन सबके विचारों को, ये समाजवादी विचार है। देखिए फ्रेंड, ये कैसे विचार हैं? समाजवादी विचार हैं। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल जो ऑनर्स हैं, जो प्रॉपर्टी ऑनर, जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं, उनके खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं। वो डिमांड कर रहे हैं अपने अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की बातें कर रहे हैं। तो इनके विचारों को सपोर्ट करने वाले और भी बहुत सारे वर्कर्स ने इनको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इनको ज्वाइन करना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते ये जो 22 फरवरी को जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, अब ये प्रोसेशन नीवा रिवर को क्रॉस करके ये लोग पहुंच गए विंटर पैलेस को, सराउंड कर लिया, लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर पहुंच गए। हालातों को आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देख राजा ने अपने कोशैक मैंने आपको बताया था, जो उनकी प्राइवेट पुलिस है, उनको ऑर्डर दिया कि इनको चेक किया जाए, इनको कंट्रोल किया जाए। तो जो उनकी प्राइवेट पुलिस थी या सिक्योरिटी गार्ड्स थे, कोसैक्स, इन्होंने इन लोगों को 22 फरवरी को वहां से खदेड़ दिया। लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फायरिंग भी की गई। तो 22 फरवरी को तो ये लोग वहां से भाग निकले, लेकिन उसके बाद 25 फरवरी को ये लोग दोबारा से वापस जो है स्ट्राइक पर उतर आए, और अब बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है स्ट्राइक्स पर आ गए, और दूसरे जो बाकी वर्कर्स जो थे फैक्ट्री वाले, सब ने इनको ज्वाइन कर लिया, और बड़े लेवल पर एक जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, और दोबारा से ये लोग जो है लेफ्ट बैंक पर पहुंच गए। अब राजा को हालात जब नासाज नजर आई, मामला बड़ा डाइसी हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रही चीजें, सर्कमस्टांसेस अगेंस्ट हो गई राजा के, और अब उनको लगा कि इनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। तो राजा ने कैवलरी को बुला लिया। कैवलरी मतलब आर्मी को बुला लिया, फोर्सेस को बुला लिया। तो आर्म्ड फोर्सेस बुला ली गई। लेकिन फ्रेंड्स, और 25 फरवरी को एक गलती और कर दी राजा ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। ड्यूमा, जो कि 1905 के बाद, प्रोटेस्ट के बाद में लोगों को खुश करने के लिए एक पार्लियामेंट्री बॉडी बनाई गई थी, राजा ने गुस्से में आकर के इन लोगों को सबक सिखाने के लिए ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया।
जब ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया गया और इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए कैवलरी को बुला लिया गया, तो फिर अब लोगों ने इसको जो है और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से इन चीजों को फेस किया, कम्बैट किया। अब ऐसे में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि जिस कैवलरी को इन सोवियट्स को कंट्रोल करने के लिए बुलाया गया था, ये जो सोवियट्स अब देखिए ये जो स्ट्राइक स्टार्ट हुई है, ये फैक्ट्री वर्कर्स ने स्टार्ट की थी, लेकिन अब 2-3 दिन के अंदर अंदर इनको मेंशेविक पार्टी जो है वो भी ज्वाइन कर लेगी। मेंशेविक और बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर्स हैं वो इसको ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस समय फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन चल रहा है, उस समय बोल्शेविक जो लोग थे, मैंने बताया था ना आरएसडीपी पार्टी के 2 पार्ट थे, तो बोल्शेविक जो लीडर्स थे वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनका जो लीडर था ना व्लादिमीर लेनिन था, वो एग्जाइल पर थे इस टाइम पर, उनको देश निकाला दे रखा था, वो देश से बाहर थे। तो इस टाइम वो सर्बिया वगैरह में थे, मतलब यूरोपियन किसी दूसरी कंट्री में थे, वो आउटसाइड द कंट्री थे। तो चूंकि व्लादिमीर लेनिन यहां थे नहीं, तो बोल्शेविक पार्टी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगी फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में, लेकिन मेंशेविक पार्टी और बाकी के और सोवियत्स ने अब इन लोगों को सपोर्ट के लिए वो लोग भी यहां आ गए और इस तरीके से गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जो है धीरे धीरे उन्होंने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। और जिस कैवलरी को राजा ने इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए बुलाया था, वो सोल्जर्स कौन थे? वो सोल्जर्स भी गांव के ही लोग थे और वो इन्हीं के रिलेटिव्स और या इन्हीं के जानने वाले लोग थे जो कि आर्मी में जॉब कर रहे थे। और ये जो लोग, जो समाजवादी विचारों वाले लोग, जो ये वर्कर्स अपनी कंडीशन सुधारने के लिए फाइट कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? वो लोग समाजवादी विचारों को प्रमोट कर रहे हैं। तो चूंकि इनकी जो डिमांड्स हैं वो फेयर हैं और बिल्कुल रीजनेबल है, तो इसलिए कैवलरी ने भी इन पर गोली चलाने से मना कर दिया, इन पर अटैक करने से मना कर दिया। और बहुत सारे सोल्जर्स ने म्यूटिनी कर दी, विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके इन्होंने इन सोवियत से हाथ मिला लिया। तो इस तरीके से जो म्यूटनाइड जो सोल्जर्स थे, जो कैवलरी मैन थे, उन्होंने सोवियत के साथ मिलकर के एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जिसका नाम था, एक नई सोवियत बनाई जिसका नाम था पेट्रोग्राड सोवियत। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ? कैवलरी को बुलाया तो गया था लोगों को कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही थी राजा को, लेकिन कैवलरी ने क्या किया कि राजा के इस तरह के बेवकूफाने जो हरकतें उन्होंने की थी, उनको देखते हुए और लोगों की जो फेयर और रीजनेबल जो डिमांड्स थी, रैशनल जो डिमांड्स थी, उनको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि हम राजा के ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे और हम इन लोगों पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने सही अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ये कुछ गलत चीज की डिमांड नहीं कर रहे, ये फूड के लिए लड़ रहे हैं। खाना तो चाहिए लोगों को, राजा खाना नहीं दे रहा, डंडे और लाठियां चलवा रहा है उनके ऊपर। तो ऐसे में कैवलरी के भी बहुत सारे लोगों ने इन सोवियट्स को ज्वाइन कर लिया और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बन गई, एक नई सोवियत बनाई गई, पेट्रोग्राड सोवियत। यानी आर्मी मैन ने भी अपनी जॉब छोड़ दी और इन सोवियट्स को ज्वाइन कर लिया। अब ये पेट्रोग्राड सोवियत जो इस टाइम पे बनाई गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। कैसे? अगले दिन देखिए, आर्मी को बुलाया गया था 27 फरवरी को। 27 फरवरी को कैवलरी को बुलाया गया, लेकिन कैवलरी ने अटैक करने से मना कर दिया और सोवियत का गठन कर लिया। अब पेट्रोग्राड सोवियत के जो लोग थे, वो बाकी सोवियत के लोगों के साथ मिल करके उन्होंने एक कमीशन बनाया, एक ग्रुप ऑफ पीपल, रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने चूज किए और राजा से मिलने के लिए भेजा। तो 28 फरवरी को, अगले दिन, ये जो पेट्रोग्राड सोवियत के लीडर्स थे, ये रिप्रेजेंटेटिव बनकर राजा से मिलने के लिए गए और उन्होंने उनको एडवाइस दिया कि आप चेयर छोड़ दीजिए। अगर आपने कुर्सी नहीं छोड़ी और रिप्रेजेंटेटिव बनाने का अधिकार लोगों को नहीं दिया, तो आपके साथ भी अनहोनी हो सकती है, जैसे लुई 16 के साथ हुई थी फ्रांस में। तो राजा को अब बातें समझ में आ गई, सिचुएशन बिल्कुल अगेंस्ट थी, तो राजा ने अपनी मर्जी से अपनी चेयर एब्डिकेट कर दी। तो इस तरीके से इन लोगों की बातें मान ली और 2 मार्च 1917 मार्च 1917, देखिए वर्ल्ड वार 1 अभी चल ही रहा है। तो एक तरफ वर्ल्ड वार 1 चल रहा है, रशियन सोल्जर्स वहां फ्रंट पे लड़ रहे हैं और देश के अंदर विद्रोह चल रहा है, क्रांति चल रही है। ऐसे हालात में चूंकि कैवलरी मैन तो वैसे ही राजा से बहुत नाराज थे,
उनको अलग अलग फ्रंट में भेजा गया था। ईस्टर्न फ्रंट में वो हार रहे थे, वेस्टर्न फ्रंट में वो हार रहे थे। और ऐसे हालात में राजा ने एक ऑर्डर और किया। राजा ने ऑर्डर किया कि जो जर्मन वेस्ट जो पार्ट है रशिया का, वहां पर फसलों को आग लगवा दी। क्योंकि जो जर्मन आर्मी जो आगे बढ़ रही थी मॉस्को की तरफ, राजा को यह लगा कि अगर वो यहां पहुंचेंगे तो वो इन फसलों का यूज करेंगे, इन रिसोर्सेज को वो लोग कैप्चर कर लेंगे और ये उनके काम आएगा और वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं ऐसे। तो राजा ने ऑर्डर किया कि वहां जितनी भी चीजें हैं यूजफुल, उनको आग लगा दो, जला दो। इससे यह भी एक बैड डिसीजन था। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं। दूसरा, मैंने कुछ चीजें और भी आपको बताई थी। रासपुतिन जो एक मिस्टिक था, अलेक्जेंड्रिया और जार निकोलस II जो राजा है, उस पर रासपुतिन का काफी प्रभाव था। लेकिन लोग रासपुतिन को पसंद नहीं करते थे। शायद आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि रासपुतिन जो था ना, उसने ड्यूमा के प्राइम मिनिस्टर पीटर स्टोलिपिन को एसेसिनेट कराया था। एक बात। दूसरी बात, समाज में एक अलग ही तरह का, एक अजीब तरह की जो है एक जो है रूमर स्प्रेड हो रखा था। वो ये कि जो मिस्टिक रासपुतिन है ना, जो दरबारी है और जो काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उसके अलेक्जेंड्रिया के साथ में नाजायज संबंध है। इससे लोग अलेक्जेंड्रिया से और रासपुतिन से नफरत करते थे। और चूंकि राजा उनकी एडवाइस पर ही सारे काम कर रहा था, तो इस तरह का माहौल होने से पूरे रशिया में राजा यानी मोनार्क्स के खिलाफ लोगों में सेंटिमेंट्स, एंटी मोनार्की सेंटिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे रॉन्ग डिसीजंस जो राजा को बार बार विड्रॉ करने के लिए अपील की जा रही थी कि भाई लड़ाई से विड्रॉ कीजिए, हम लड़ाई की पोजीशन में नहीं है, हमें लड़ाई से विड्रॉ कर लेना चाहिए। लेकिन वो सारी चीजें राजा के द्वारा नहीं की गई। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ? 2 मार्च 1917 में राजा ने, जार निकोलस II ने अपनी चेयर छोड़ दी और एक नई सरकार बनाई गई। अब ये जो नई सरकार बनाई गई, प्रोविजनल गवर्नमेंट, इसको बोला गया प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो जो नई प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई मार्च में ही, 2 मार्च के बाद जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई, उसके लीडर बने मेंशेविक पार्टी का काफी होल्ड हो गया। क्योंकि मैंने बताया था कि अभी जो बोल्शेविक पार्टी है, उनके लीडर तो एग्जाइल पर हैं, व्लादिमीर लेनिन। लेकिन इस समय मेंशेविक पार्टी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। तो सोवियत की सहायता से, आर्मी ऑफिसर्स की सहायता से जो नई प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई, एक नई प्रोविजनल अब गवर्नमेंट जो बनाई गई है, रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट बनाई गई है, इसमें क्या हुआ? मेंशेविक्स और कुछ आर्मी सोल्जर्स, जो कैवलरी मैन जिन्होंने पेट्रोग्राड सोवियत बनाई थी, उनके आर्मी सोल्जर्स, लैंडलॉर्ड्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे। प्रोविजनल गवर्नमेंट में इन लोगों का प्रभाव काफी बढ़ गया। यानी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई, उसमें इन लोगों ने मिलकर के इस गवर्नमेंट को बनाया। तो देखिए, अब प्रोविजनल गवर्नमेंट तो बन गई है, लेकिन इसमें इंडस्ट्रीज का प्रभाव भी काफी बढ़ गया, लैंडलॉर्ड्स का प्रभाव भी काफी बढ़ गया। तो इस प्रकार ये जो मेंशेविक थी, इन लोगों को सपोर्ट करती थी। तो ये जो लोग थे, इन्हें कहा गया व्हाइट्स। मेंशेविक पार्टी और ये लैंडलॉर्ड्स, एरिस्टोक्रेटिक और इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग थे, इनको कहा जाता था व्हाइट्स। जबकि जो बोल्शेविक पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी ने बाद में, देखिए अब यहां पर ये जो सोल्जर्स है ना, इसमें कुछ सोल्जर्स तो मेंशेविक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो जो पेट्रोग्राड सोवियत बनाई गई थी ना, पेट्रोग्राड सोवियत, अब क्या होगा कि फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद जब प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी गई, तो उसके बाद थोड़े ही दिनों में ये प्रोविजनल गवर्नमेंट जो अनपॉपुलर हो गई। क्यों हो गई? इसका एक मुख्य कारण तो ये था कि इंडस्ट्रियलिस्ट और लैंडलॉर्ड्स, इनका काफी प्रभाव, ये पैसे वाले लोग थे, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट में इनका काफी जो है प्रभाव था। तो लोग अभी भी इनसे, इस पार्टी से, इस गवर्नमेंट से खुश नहीं थे। क्योंकि लोग जो है
सिर्फ मोनार्की के अगेंस्ट नहीं फाइट कर रहे थे, वो एक्चुअली अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ भी लड़ रहे थे। वो तो सोशल सुधार के लिए लड़ रहे थे। उनका मेन मकसद क्या था? वो तो मेनली तो वो इसलिए लड़ रहे थे कि भाई जिन फैक्ट्रीज में वो काम कर रहे हैं वहां पर वर्किंग आवर्स को सुधारा जाए, उनकी लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव किया जाए, वेजेस को इंक्रीज किया जाए, वर्किंग आवर्स को डिक्रीज किया जाए। लेकिन इस इतने बड़े रिवॉल्यूशन के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट में तो इन्हीं इंडस्ट्रीज का ज्यादा प्रभाव हो गया, तो इसलिए लोगों ने इस पार्टी को एक तो इसलिए पसंद नहीं किया। दूसरी बात क्या हुई कि वर्ल्ड वार 1 से लोग काफी परेशान थे और वो बार बार डिमांड कर रहे थे कि लड़ाई से विड्रॉ किया जाए, विड्रॉ फ्रॉम वर्ल्ड वार 1, विड्रॉल के लिए डिमांड कर रहे थे। लेकिन इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे मेंशेविक पार्टी के लीडर, उनका नाम था केरेंस्की। केरेंस्की ने वर्ल्ड वार 1 से विड्रॉ करने से मना कर दिया, यानी कि ही कंटिन्यूड विद द वॉर। सेकेंड थिंग, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर पा रहे थे। फूड सप्लाई तो अभी भी शॉर्ट है, तो वो एक तो फूड सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने बैंक्स को नेशनलाइज नहीं किया। लोग डिमांड कर रहे थे कि बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए, वो ये नहीं कर पाए। वॉर से विड्रॉ नहीं किया, नेशनलाइज नहीं किया बैंकों को। तीसरी बात, जो पीजेंट थे, पीजेंट्स जिन्होंने इस रिवॉल्यूशन में साथ दिया था, वो डिमांड कर रहे थे, उनका जो मेन जो पर्पस था वो क्या था कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से या नोबल क्लास से जो लैंड्स हैं वो वापस ली जाएं और पीजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाए। लेकिन वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी इस प्रोविजनल गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो काफी चीजें ऐसी हुई जिससे लोग अब इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी खड़े हो गए, रिवॉल्यूशन करने लगे। तो फ्रेंड्स, इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के मूड में क्या हुआ कि इस देश में 500 से भी ज्यादा सोवियट्स थी इस टाइम पे। वो सब लोग इकट्ठे होते हैं और उसके बाद वो एक पैन रशियन ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। पूरे देश की जितनी छोटी छोटी सोवियत थी सब मिल करके इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट मिल करके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। और जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी, एक अम्ब्रेला इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को चलाने के लिए एक अम्ब्रेला पार्टी बनाई गई थी पूरे देश को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ऐसे ही 500 सोवियत ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे कहा गया ऑल रशियन कांग्रेस, और रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत बोल सकते हैं क्योंकि सोवियत की थी, सोवियत से मिलकर बनी थी। तो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत बनाई गई। अब ये जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है, इसके सपोर्ट से प्लस पेट्रोग्राड सोवियत के सपोर्ट से अब अक्टूबर में दोबारा से एक रिवॉल्यूशन होगा। तो फ्रेंड्स, आज के हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ, कैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई और प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर किस तरीके से आर्मी ऑफिशियल्स, मेंशेविक पार्टी, लैंडलॉर्ड्स, इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रभाव ज्यादा हो गया, जिसके कारण ये सरकार अनपॉपुलर हो गई। और फिर इसके अनपॉपुलर होने के बाद एक क्रांति और हुई और वो होगी अक्टूबर 1917 में। अब देखिए, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि यह सरकार किस तरीके से अनपॉपुलर होती चली गई और फिर अक्टूबर में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद कौन सी सरकार रशिया में एग्जिस्टेंस में आई, और उसके बाद भी 1917 अक्टूबर के बाद भी जब नई बोल्शेविक पार्टी सरकार बना लेगी, उसके बावजूद भी 4 साल तक लगातार मेंशेविक्स पार्टी एंड देयर सपोर्टर्स, जिनको हम व्हाइट्स बोलते हैं, और बोल्शेविक पार्टी जिनको हम रेड्स बोलते हैं, इनको रेड्स के नाम से जाना जाता है, इन दोनों के बीच में एक सिविल वार चला। और उसके बाद फाइनली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार 1922 में स्थापित हुई और फिर नई पॉलिसी जो है, कम्युनिज्म जो है, सोशलिस्ट कम्युनिज्म और कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पर देश की बहुत सारी पॉलिसीज को फ्रेम आउट किया गया। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।